बलिदानों का सपना सच साबित हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आओ नमन करें उन वीर शहीदों को जिनकी शहादत से ये देश स्वतंत्र हुआ। आज का दिन हर भारतीय के लिए एक गौरव का दिन है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस या फिर कहें इंडिपेंडेंस डे। लेकिन इस नाम को पुकारते हुए अगर आपको देश के शहीदों की याद ना आए तो ठहरिए और एक बार फिर सोचिए, क्योंकि आज हम जिस आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत तो है। लहू रगों में शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नाम है आज़ादी। फिराक गोरखपुरी की इन पंक्तियों द्वारा हम देश के तमाम शहीदों को नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही हमारे देश को आज़ाद किया। और आज हम उसी आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलिस्तां हमारा। ये पंक्तियां बताती हैं कि हमारा भारत कितना महान है और यहाँ की संस्कृति और विविधताएं इसे अपने आप में ही एक अलग पहचान देती है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने ना जाने कितने संघर्ष किए हैं। राजधानी देहरादून में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजभवन, परेड ग्राउंड व अन्य संस्थानों में देश का गौरव तिरंगा फहराया गया। उत्तराखंड राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि देश आजादी के 79वें साल में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर हम सब संकल्प लें कि मिलजुल कर उत्तराखंड व देश को आगे बढ़ाते हुए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों को तलाश कर इनोवेशन और कार्यकुशलता से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल ने वीरता पदक विजेताओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए कहा कि जिन्होंने इस देश की आजादी और सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं समस्त हर भारतीय को और हर उत्तराखंडी को 79th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये जो आज का पर्व है, जो आज का शुभ अवसर है, इसमें आज़ादी के लिए जो ज्ञात और अज्ञात वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, संघर्ष किया, आज मैं पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से उनको नमन करता हूँ। ये उनका अदम्य साहस, त्याग, बलिदान ही है जिन्होंने हमको स्वतंत्र भारत दिया है और उनका सपना साकार हुआ है। आज जरूरी है कि हम सब इकट्ठे मिलकर अपना 2047 के लक्ष्य को, उसको बनाने के लिए, अचीव करने के लिए, उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए, उसके संकल्प को आज अपने आप, अपनी आत्मा, दिल, हृदय, अपने कर्म और कार्य से एक दृढ़ निश्चय करें। हमको 2047 में विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु का जो स्थान बनाने का संकल्प है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अमृतकाल, आने वाले जो 22 वर्ष हैं, इस लक्ष्य के अंदर में हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है और आने वाली पीढ़ी के लिए उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल एंड टास्क। मुझे बहुत गर्व होता है हमारी मातृशक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियों और जो वो भूमिका निभा रही हैं, उनकी
मेहनत, समर्पण, साहस प्रदेश को नई ऊर्जा और दिशा दे रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी प्रतिभा और कौशलता से उत्तराखंड के जो संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हैं, उनको हम एक नई ऊंचाइयों की तरफ उनको लेके जाएंगे। मुझे आज के इस क्षण में अगर मैं देखूं तो उत्तराखंड देवभूमि में निरंतर विकास के पथ पर हम अग्रसर हैं। जितना विकास, डेवलपमेंट और जो मार्ग और दिशा ली है वो आपके सब के सामने में है। हमारे पास में योग, आयुर्वेद, हनी, अरोमा, वेलनेस सेक्टर, इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और प्रभु का आशीर्वाद भी है। हमारे सामने में चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां भी हैं। हमारी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उत्तराखंड के अंदर में समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं और चुनौतियों की संभावना रहती है। इसलिए वी हैव टू एनहांस आवर कैपेबिलिटी एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमारा जो राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र है वो किसी भी चुनौती से उस चुनौती को में किस प्रकार हम योगदान दें, उसके लिए सदैव तैयार रहता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों से भेंट की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, नरेश बंसल व कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ शासन के वरिष्ठ अधिकारी गण भी मौजूद रहे। परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा तिरंगा फहराया गया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ ही प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जनता के समक्ष रखा। मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सभी को हमारे महान राष्ट्र की स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन 78 वर्षों की गौरवपूर्ण यात्रा में देशवासियों के अदम्य साहस, अटूट समर्पण और निरंतर परिश्रम के बल पर हमारा राष्ट्र अनेक चुनौतियों का सामना करने के बावजूद विकास के नया आयाम छूते हुए आज एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को
साकार करने हेतु देवभूमि उत्तराखंड की समस्त देवतुल्य जनता हमारी सरकार को इसी प्रकार अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान करती रहेगी। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ परम पूजनीय भारत माता को सादर नमन करता हूं। जय उज्जवल कीर्ति विशाल हिंद, जय करुणा सिंधु कृपाल हिंद, जय जयती सदा स्वाधीन हिंद, जय जयती जयती प्राचीन हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सबसे प्रथम आमंत्रित श्रीमती श्वेता चौबे, सेनानायक IRB द्वितीय, देहरादून। आपको सेवा के आधार पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है और इसके बाद सादर आमंत्रित श्री योगेश चंद्र, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय, उत्तराखंड, देहरादून। सराहनीय सेवा पदक सेवा के आधार पर। अग्रिम क्रम पर सादर आमंत्रित श्री विपिन चंद्र पाठक, निरीक्षक नागरिक पुलिस, GRP, उत्तराखंड। सादर आमंत्रित श्री नरेश सिंह बिष्ट, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद हरिद्वार। इसके उपरांत सादर आमंत्रित रहेंगे CID मुख्यालय में नियुक्त उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री राकेश चंद्र भट्ट। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहिएगा इन पदक विजेताओं का। और अग्रिम क्रम पर सादर आमंत्रित जनपद देहरादून से लीडिंग फायरमैन श्री अजय प्रकाश सेमुआल। सादर आमंत्रित रहेंगे इसके पश्चात मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस जनपद देहरादून से श्री सुमीत कुमार। आप सभी को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक विशिष्ट कार्य के लिए श्री शेखर चंद्र सुयाल, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार। अग्रिम क्रम पर श्री राजेंद्र सिंह खोलिया, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद देहरादून। श्री कैलाश चंद्र भट्ट, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद देहरादून। विशिष्ट कार्यों के लिए आपको मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। अग्रिम क्रम पर सादर आमंत्रित श्री मनोहर सिंह रावत, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल। श्री ओमकांत भूषण, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल। दीपक कुमार, अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल। श्री गोपाल राम, मुख्य आरक्षी, जनपद पौड़ी गढ़वाल। सादर आमंत्रित जनपद पौड़ी गढ़वाल से आरक्षी नागरिक पुलिस श्री अमरजीत, आरक्षी नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल। और अंत में श्री राहुल, जनपद पौड़ी गढ़वाल से आरक्षी सशस्त्र पुलिस। अग्रिम क्रम पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। पहला नाम है अमीशा रावत, एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक्स गेम्स पेरिस 2024 में आयोजित हुई और आपने प्रतिभाग किया, बेहतर प्रदर्शन किया। अमीशा रावत।
प्रिशा राणा मॉडर्न पैंथाथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 17 आई वर्ल्ड पोर्ट साइड इजिप्ट में आपने प्रतिभाग किया और कांस्य पदक अर्जित किया। मनीषा चौहान, आपका खेल है हॉकी। एशियन चैंपियनशिप राजगीर बिहार 2024 में स्वर्ण पदक विजेता आप रही हैं और इसमें खेलों में बाहर हैं। आपके पिता श्री ज्ञान सिंह जी ये पुरस्कार देंगे। मनीषा चौहान के पिता श्री ज्ञान सिंह जी। अगला क्रम राहुल सरनाडिया एथलीट हैं और चौथी साउथ एशियन जूनियर चैंपियनशिप तमिलनाडु में आयोजित हुई जिसमें आपने रजत पदक अर्जित किया। राहुल सरनाडिया, जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। ये हमारे वो खेल प्रतिभाएं हैं जो विश्व पटल पर हमारा नाम रोशन कर रही हैं। इसके बाद के क्रम में तैयार हैं डेल अल्पाइन स्कीइंग चैंपियनशिप जासना स्लोवाकिया में आयोजित हुई, प्रतिभाग किया। रविंद्र सिंह चौहान जी पिता हैं अमीषा चौहान जी के और आप ये पुरस्कार ले रहे हैं। जोरदार तालियां बजती रहें। अमीषा मैदान में होती हैं तो उसके पीछे रवि सिंह चौहान जी का हाथ होता है। अगला खेल है वुशु, चौथी वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप सिंगापुर में आयोजित हुई 2024 में और प्रतिभाग किया विषम कश्यप ने। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ आपने हमारे देश का नाम रोशन किया। तालियों में कंजूसी नहीं, जोरदार तालियां बजती रहें, यह अवसर है सम्मानित करने का। अगला क्रम अमित बेलवाल, आइस हॉकी, नवी एशियन विंटर गेम्स हार्बिन चाइना 2025 में आयोजित की गई और आपने बेहतर प्रदर्शन किया, देश का नाम रोशन किया और हमारे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया। जोरदार ताली से स्वागत करें अमित बेलवाल। इसी क्रम में अगले खिलाड़ी हैं महक चौहान, रग्बी अंडर 20 एशिया रग्बी 7th चैंपियनशिप 2025 में आयोजित हुई और आपने कांस्य पदक अर्जित किया, देश का नाम रोशन किया और उत्तराखंड को गौरवान्वित होने का आपने मौका दिया। जोरदार तालियां महक चौहान। कार्यक्रम के अंत में आईटीबीपी व उत्तराखंड पुलिस के महिला बैंड दस्ता द्वारा भी मनमोहक प्रस्तुति दी गई।
वाकई आज हम जिस आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए न जाने कितने शहीदों ने शहादत दी होगी। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ देखा इतने लंबे कार्यकाल में आपने? स्वतंत्र सेनानी के परिवार से हम लोग बहुत कुछ देखा हमने तो, मुजफ्फरनगर से, मसूरी से, डोए वाले से, कहानी 7 साल तक बहुत आंदोलन लड़े। एक युवा को देश का मजबूत स्तंभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस देश का युवा अगर मजबूत है तो देश भी मजबूत है। कुछ युवा अभी मेरे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आपको आके कैसा लगा, और जो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड की मैं अभी बात करूँगी, तो उसको और आगे तक पहुँचाने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? मैं अभी मेडिकल में हूँ, क्या नाम, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं और अच्छा करना चाहता हूँ अपने देश के लिए और लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमेशा हम 15 अगस्त को हर साल आते हैं और हमें अच्छा महसूस होता है कि हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाई गई है और सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं जो रिलीज़ की गई है उनसे लोगों को बहुत ही लाभ हो रहा है। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, ज़ीरो बैलेंस का, जिस तरह के गरीब योजनाओं के आवास प्रदान किए गए हैं, उससे काफ़ी हमें खुशी मिलती है कि उत्तराखंड में सरकार ने हमारी एक स्टेप तो लिया है। उससे बेरोज़गार जो कम गति की थी वो कम से कम अब तो हमें लगा है निश्चित स्तर पे आ रही है और रोज़गार मिल रहा है युवाओं को। जैसा कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और शायद मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बरसात नहीं होती तो और अच्छे से मनाते। उत्तराखंड को यूं तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर इसको देवभूमि के साथ ही वीर भूमि के नाम से भी पुकारा जाए तो कहना कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि न जाने कितने शूरवीरों ने यहाँ पर जन्म लिया और हमारे देश को आज़ाद करने में अपना एक हिस्सा दिया है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर? आज इस स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर हम परेड ग्राउंड देहरादून में आज 79वें स्वतंत्रता दिवस की गांठ मनाई गई है। परेड ग्राउंड में आज की जो मुख्य अतिथि इस स्वतंत्रता दिवस के इस पर्व पर माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर सफलपूर्वक हुआ और बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। हम नमन करते हैं ऐसे वीर शहीदों को जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर अंग्रेज़ों से मुक्ति दी है। ऐसे बलिदानों को, ऐसे वीर शहीदों को हम नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हर हिंदुस्तानी को एक बहुत विशेष भूमिका निभानी चाहिए और देश के लिए अपना कर्तव्य को निछावर करना चाहिए। देश के लिए हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, इतनी मुश्किल से, इतने जज्बे से उन्होंने हमारे देश को आज़ाद किया, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य बनता है, हमारी क्या निष्ठा बनती है, इसके लिए हर देशवासियों को सोचना चाहिए। और हर कदम में शायद आज हर कोई तो अपना घर छोड़ के देश की लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लेकिन हम जिस भी क्षेत्र में जो भी काम करें वो पूरा मन लगा करें। अगर देश हित में हम कुछ भी कर पाएँ तो हमको करना चाहिए, चाहे सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे देश के क्षेत्र में हो, चाहे और जो भी हमसे हो सकता है। वहीं राज्य की विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी गई। स्वतंत्रता संग्राम में आहुति देने वाले वीर सपूतों और वीर सैनिकों को नमन करते हुए उनके शहादत को याद किया गया। राष्ट्रीय स्वाभिमान के पर्व भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और बधाई देती हूं। आज इस अवसर पर मैं उन महान आत्माओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। वे आत्माएं भी हमारी शान हैं जिन्होंने सेनानी के रूप में आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया। उत्तराखंड स्वयं घोर संघर्ष से बना है, अतः मैं इस अवसर पर राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले और इसमें भाग लेने वाले सभी राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को समर्पण करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। आज हम प्रगति के हर क्षेत्र में नई ऊंचाई छू रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड इंडेक्स में उत्तराखंड का पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की कैटेगरी में रखा गया है। पिछले 1.5-2 वर्षों में उत्तराखंड की राज्य विकास दर में भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ऑल वेदर रोड ने 4 धाम यात्रा को सुगम किया है। पर्वतमाला योजना के तहत यहाँ के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। मानस खंड
हर मंदिर माला मिशन के तहत पहले चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन से जुड़े अवसरों को नई गति मिल रही है। यहाँ रिकॉर्ड संख्या पर्यटक और श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड ने गहन अध्ययन के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। अब अन्य राज्य इसका अध्ययन कर रहे हैं और ऐसा ही एक कोड अपने यहाँ भी लागू करने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में स्थानीय लोगों की आवश्यकता और भूमि के बाहरी लोगों को द्वारा गलत प्रकार से सेल परचेज पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा एक सख्त भू कानून लाया गया है, जिससे प्रदेश की भूमि को प्रदेश के लोगों के लिए और उनके विकास के लिए ही उपयोग होने का रास्ता बना है। योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने और नवाचार अपनाने के लिए राज्य के प्रयासों की नीति आयोग द्वारा भी पूरी प्रशंसा की गई है। उत्तराखंड विधानसभा में भी हमने अपने कार्यों में ऑटोमेशन अपना देहरादून स्थित सदन में नेवा प्रारंभ किया है, जिससे विधानसभा की कार्रवाई पेपरलेस और कंप्यूटराइज्ड हो गई है। गैरसैंण विधानसभा में इसका कार्य पूरा हो चुका है और वहां भी आगामी विधानसभा सत्र विधानसभा सेशन होगा। हमने IIPSRT यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टडीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग को दोबारा शुरू किया है। हमारा उद्देश्य एक ऐसी प्रतिष्ठित शोध संस्थान बनाने का है जो संसदीय एवं विधायी विषयों पर तो काम करेगा ही, साथ ही साथ अन्य करंट और रेलेवेंट एरियाज में भी काम करेगा, जिससे कि राज्य के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। देहरादून स्थित प्रसार भारती परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया और समस्त दूरदर्शन और आकाशवाणी परिवार को शुभकामनाएं दी। हर 15 अगस्त हमें ये याद दिलाता है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता, समानता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। आज़ादी का उत्सव मनाते हुए हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कई प्रयास करने बाकी हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि स्वतंत्रता दिवस पर हर नागरिक खुद को सशक्त और मजबूत समझ सके, हर घर में छत हो, हर बच्चा शिक्षित हो और हर शरीर स्वस्थ हो। तो चलिए हम सब भी एक राष्ट्र के रूप में देश पर आने वाली हर कठिन चुनौतियों का डटकर सामना करें। इसी जगह, इसी वक्त ये हुआ था ऐलान, अंधेरे हार गए, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।